15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बनेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटर। पूर्वांचलियों पर टिप्पणी से केजरीवाल ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जोश में होश खोना कोई केजरीवाल से सीखे। यूपी बिहार के वोटरों को फर्जी बोलना महंगा पड़ेगा। 70 विधानसभा सीटों में 2 दर्जन सीटों पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है। दिल्ली की लड़ाई में यूपी बिहार की एंट्री से भाजपा को मिल गई संजीवनी। चौतरफा घिरने के बाद अब रक्षात्मक मुद्रा में दिख रही आम आदमी पार्टी, जो अब आम नहीं रही। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कड़ाके की सर्दी के बावजूद दिल्ली की राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के चुनाव प्रचार अभियान के केंद्र में अब पूर्वांचल यानी यूपी बिहार की एंट्री हो गई है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों की मौजूदगी के कारण भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव में और वृद्धि हो गई है। यह विवाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने यूपी बिहार के फर्जी वोटरों और वोटर लिस्ट में हेर फेर का मुद्दा उठाया। उनकी इस टिप्पणी ने एक बड़े चुनावी मुद्दे का रूप अख्तियार कर लिया है। भाजपा ने इसे पूर्वांचली समुदाय का अपमान करार देते हुए इसे केंद्रीय चुनावी मुद्दा बना दिया है। भाजपा ने केजरीवाल पर पूर्वांचली वोटरों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके बयान को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया है। उसने कहा है कि पूर्वांचली दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह मुद्दों की कमी से जूझ रही भाजपा को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसका नुकसान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के वोटरों पर इतने सारे आरोप लगा दिए कि भाजपा को मानो जीत की कुंजी मिल गई हो। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि अब आगामी चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटर बनने जा रहे हैं। केजरीवाल भूल गए कि क्षेत्रवाद की इस बीमारी से नुकसान उनका ही होगा, जैसे कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे और मनसे का हुआ। केजरीवाल ने शायद राज ठाकरे से सीख नहीं ली। दिल्ली चुनाव में उठे इस नए मुद्दे का क्या होगा असर और अरविंद केजरीवाल की क्या होगी रणनीति, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी दलों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के समक्ष भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की शिकायत की। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रवेश वर्मा के घर छापेमारी की मांग कर दी। इसी दौरान उन्होंने नई दिल्ली सीट पर फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया। इसी दौरान केजरीवाल ने अपनी बात रखते हुए यूपी बिहार के लोगों यानी पूर्वांचलियों से जुड़ी ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर भाजपा को उन पर जवाबी हमले का मौका मिल गया है। भाजपा ने अब पूर्वांचलियों के अपमान को मुद्दा बना लिया है। केजरीवाल ने भाजपा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिन में 13,000 वोटर बनने के आवेदन आए हैं। जाहिर तौर पर यह यूपी और बिहार से लाकर और यूपी आसपास के राज्यों से लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से एक पुराना वीडियो शेयर किया गया। इसमें केजरीवाल को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए का टिकट लेता है, दिल्ली में आता है
और अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करवा कर चला जाता है। भाजपा अध्यक्ष ने इस पोस्ट के साथ लिखा कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। भले यह वीडियो पुराना हो, लेकिन चुनाव में इसका भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्वांचल का मुद्दा अब गर्मा गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से वह उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए हैं। भाजपा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर केजरीवाल ने लूट मचाई है। अब उन्हें अपनी हार का डर सताने लगा है, जिससे वह बौखलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए हैं। केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता उन्हें सत्ता से उखाड़कर इसका जवाब जरूर देगी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर जोरदार अटैक किया। मनोज तिवारी ने 2 टूक कहा कि अरविंद केजरीवाल यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को बार बार अपमानित करना बंद कीजिए। आपने इन्हें फर्जी वोटर्स कहकर उनकी मेहनत और सम्मान पर सवाल उठाया है। याद रखिए, पूर्वांचल के ये वही लोग हैं जो 5 फरवरी को आपके इस अपमान का जवाब देंगे। यह चुनाव केजरीवाल का आखिरी चुनाव होगा। गिरिराज सिंह। बिहार और यूपी वाले लोगों के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के विवादित बयान से नाराज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो खुद भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहा हो, वह बिहार और यूपी के लोगों के संबंध में अब शब्द बोल रहा है। केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया है, अब वो बिहार और यूपी वाले लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार और यूपी वाले लोगों की बदौलत वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज केजरीवाल बिहार और यूपी वाले लोगों को गाली दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार और यूपी के लोग स्वाभिमानी होते हैं, अपने परिश्रम की खाते हैं, वे उन्हीं के वोट से मुख्यमंत्री बने हैं, तो यही लोग उनको गद्दी से उतार भी देंगे। यह चुनाव केजरीवाल का आखिरी चुनाव होगा। आखिर अरविंद केजरीवाल को बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है? चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि अरविंद केजरीवाल का यह बयान बेहद निंदनीय है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल को बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है? राष्ट्रीय राजधानी के समग्र विकास में यूपी और बिहार के लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है। देश और दुनिया भर से लोग नई दिल्ली आते हैं, ऐसे में बिहारियों का अपमान करना एक सत्ताधारी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। पूर्वांचल के लोगों का अपमान का परिणाम आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को पता चलेगा। नई दिल्ली में एनडीए की प्रचंड जीत देखकर अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं। राजद ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान का विरोध किया है। केजरीवाल की टिप्पणी की गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। बिहार भाजपा के नेताओं ने कहा कि यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को बार बार अपमानित करना बंद होना चाहिए। इन्हें फर्जी वोटर कहकर उनकी मेहनत और सम्मान पर सवाल उठाया गया है। दिल्ली में विकास में पूर्वांचल के लोगों की बड़ी भूमिका है। राजद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह पता नहीं है कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया था। अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? दिल्ली के चुनाव में पूरे पूर्वांचल के लोग अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाने का काम करेंगे। टिप्पणी पर केजरीवाल ने सफाई भी दी है। अपनी टिप्पणी पर चौतरफा घिरे केजरीवाल को पता चल गया है कि इससे आम आदमी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए उन्होंने सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा कि केवल आम आदमी पार्टी ने ही पूर्वांचली मतदाताओं को सम्मान का जीवन दिया है। वह चुनाव आयोग के पास यह बताने गए थे
कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आड़ में भाजपा के लोग पूर्वांचली मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं, लेकिन बदले में भाजपा उनके खिलाफ निराधार आरोप लगा रही है। अगर कोई पार्टी है जिसने दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों का सम्मान किया है और उन्हें सम्मान का जीवन दिया है तो वह आम आदमी पार्टी है। जहां तक दिल्ली में पूर्वांचलियों के प्रभाव का सवाल है तो दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों की राजनीतिक अहमियत किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली में 25 से 30% वोटर पूर्वांचली हैं, जिनकी जड़ें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ झारखंड से जुड़ी हुई हैं। पूर्वी और उत्तरी दिल्ली के क्षेत्रों में इनका प्रमुख दबदबा है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से लगभग 25 से 30 सीटों पर पूर्वांचली वोटरों का खास प्रभाव है। इनमें बुराड़ी, पट्टपगंज, उत्तम नगर, बदरपुर, लक्ष्मीनगर, मॉडल टाउन, देवली, अंबेडकर नगर, पालम और विकासपुरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पिछले चुनावों में पूर्वांचली वोटरों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। यहां तक कि केजरीवाल की पार्टी में कई प्रमुख नेता, सांसद और विधायक पूर्वांचल के ही हैं। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने पूर्वांचली बहुल सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा और कांग्रेस पिछड़ गई थी। जाहिर है केजरीवाल की टिप्पणी से नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा। केजरीवाल शायद भूल गए हैं कि पूर्वांचलियों के खिलाफ माहौल बनाना महाराष्ट्र में राज ठाकरे को कितना भारी पड़ा था। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे बनाकर पूर्वांचलियों के खिलाफ संगठित अभियान चलाया था, जिसका बड़ा राजनीतिक नुकसान उन्हें झेलना पड़ा था। यह नुकसान इतना बड़ा था कि आज तक राज ठाकरे उससे उबर नहीं सके हैं। केजरीवाल को याद रखना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और इसे बनाने में देश के हर हिस्से ने बराबर का योगदान दिया है। ऐसे में यदि वह क्षेत्रवाद का बीज बोएंगे तो इसका नुकसान तो उन्हें ही उठाना होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।